वेलकम बैक टू चैनल नंबर 3 विच इज़ पार्टीशन वैल्यूज़। करेक्ट, हमने एवरेजेस तो पढ़े। एवरेजेस यानी जो टोटल है, जो सम है सबका डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ आइटम्स। इन सिंपल टर्म्स एवरेज का मतलब ये होता है। ठीक है, फिर इंडिविजुअल सीरीज़ होती है, डिस्क्रीट डेटा होता है, या तो कंटिन्यूस डेटा भी होता है, पोजिशनल एवरेजेस होते हैं। वो सब कैसे होते हैं वो हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, अब जो टाइप्स ऑफ एवरेज है वो है अरिथमेटिक मीन, मोड एंड मीडियन। करेक्ट, अरिथमेटिक मीन आई गेस सभी ने पढ़ा है 10th में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, इंडिविजुअल डेटा का अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन एक्स अपॉन एन। करेक्ट, ये आपको रिवाइज करना है, ये फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं, तब जाके आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये कैसे है। ये दिस इज़ फॉर अरिथमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल डेटा। अरिथमेटिक मीन ऑफ डिस्क्रीट डेटा कैसे होगा? समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन। कंटिन्यूस डेटा के लिए कैसे होगा? एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन। दिस इज़ फॉर डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट विल कम इज़ मोड। मोड क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये आइटम रिपीट हो रहा है। दिस इज़ फॉर इंडिविजुअल डेटा, वेयर इज़ फॉर डिस्क्रीट डेटा इट इज़ कितनी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। करेक्ट, वेयर एज अभी ये कंटिन्यूस डेटा के लिए कैसा है? एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये सब हम अभी और डिस्क्रिप्शन डिटेल में नीचे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। मीडियन क्या है? मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर इंडिविजुअल डेटा वो कैसे है? साइज ऑफ n+1/2th ऑब्जर्वेशन। डिस्क्रीट डेटा के लिए भी वो सेम तरीके से है। वेरेस फॉर कंटिन्यूस डेटा वो कैसा है? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच। करेक्ट, नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। ये ओवरव्यू आपको पहले इसलिए दिया मैंने ताकि आपको ये चीज़ ध्यान में आ सके कि ये चैप्टर को हम लाइटली नहीं ले सकते, इसमें अच्छे से ध्यान दे के हमें पढ़ना है, क्योंकि अभी तक मैंने जो बोला वो आपको कुछ भी समझ नहीं आया। आपको सिर्फ इतना पता है कि कोई फार्मूलेज है इसमें, बट ये इसमें कौन सी चीज़ की क्या वैल्यू है, इसको कैसे निकालते हैं, वो अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे। पार्टीशनिंग क्या होता है? यानी एक कॉमन सेंस के मुताबिक हम इक्वल पार्ट्स में किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं और फिर बोलते हैं कि हाँ ये पार्टीशन वैल्यूज़ है। करेक्ट, मीडियन होता है मिडल मोस्ट। मीडियन मिडल मोस्ट इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये अभी जैसे मीडियन हो गया, इक्वल नंबर है। क्वार्टाइल्स में कितना होता है? 4। डेसाइल्स में कैसे होगा? 10। परसेंटाइल, आपको परसेंटाइल कितने में से मिलता है? 100 में से, तो कितना होगा? 100 पार्ट्स। करेक्ट, ये सब है स्टैटिस्टिक्स का पार्ट। जो जितनी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी ना वो कैसे मेजर होती है, अब वो हम आगे पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स डे भी आता है। 5 ईयर प्लान में लाया गया है बहुत कुछ। ठीक है, जो कुछ कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट की है वो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसके आगे का हमें बहुत अच्छे से डिस्कस करना है। पीसी महालानोबिस, ठीक है, इनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक प्लानिंग और स्टैटिस्टिकल डेवलपमेंट में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 29 जून को स्टैटिस्टिक्स डे डिक्लेयर किया है हर साल। अभी पार्टीशन वैल्यूज़ की क्या ज़रूरत पड़ी? तो जो वैल्यूज़ है ना, कुछ बहुत ही लोअर साइड पे है, कुछ बहुत ही हायर साइड पे, तो हम कैसे समझ पाएंगे डेटा, कैसे इंटरप्रेट कर पाएंगे? इसलिए पार्टीशन वैल्यूज़ लाई गई है। और उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है आउटलायर्स, यानी एकदम लोअर साइड पे जो है वो, या तो एकदम हायर साइड पे जो है वो। करेक्ट, अभी Q2 इज इक्वल्स टू D5 इज इक्वल्स टू P50 इज इक्वल्स टू मीडियन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मीडियन क्या होता है? मीडियन इज़ द मिडल वैल्यू। तो जैसे अभी हम बोलते हैं ना 1/4 1/4 1/4 1/4 कितना होता है? हाफ। और वो हाफ क्या है यहाँ पे? Q2 बराबर, यानी एग्जैक्ट बीचों बीच इज इक्वल्स टू D5। डी कितने होते हैं? 10 होते हैं, बराबर बताए थे मैंने। डेसाइल्स कितने हैं? 10। 10 का बीचों बीच क्या होगा? 5। परसेंटाइल्स कितने होते हैं? 100।
100 का बीचों बीच क्या होगा, 50। करेक्ट। तो ये जो तीनों वैल्यूज़ है यही मीडियन की वैल्यूज़ है, एकदम सिंपल तरीके से अगर हम इसको बोले तो यही है।